नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। रेंटल और कम्युनिटी ट्रस्ट पर आधारित है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम उन चीजों से पैसे कमा सकते हैं जिन्हें हम खरीद तो लेते हैं, पर जिनका इस्तेमाल साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही होता है। शीर्षक: धूल फांकता ड्रिलर और नमन का गैरेज क्लब। अध्याय 1: दिन की जरूरत, जीवन भर का खर्च। नमन ने अपना नया घर सजाने के लिए एक बहुत ही महंगा हाई पावर ड्रिलिंग मशीन और एक सीढ़ी खरीदी। काम खत्म होने के बाद वे दोनों चीजें उसके स्टोर रूम में रखी धूल फांकने लगी। एक दिन उसके पड़ोसी को भी एक तस्वीर टांगने के लिए ड्रिलर की जरूरत पड़ी। पड़ोसी ने बाजार से 3000 रुपए का नया ड्रिलर खरीदने के बजाय नमन से उधार मांगा। नमन ने खुशी खुशी दे दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। मेरे स्टोर रूम में कम से कम 50,000 रुपए का ऐसा सामान पड़ा है, जैसे टेंट, ड्रिलर, सीढ़ी, वैक्यूम क्लीनर, जो महीने में 29 दिन इस्तेमाल ही नहीं होता। अध्याय 2: नेबर शेयर ऐप। नमन ने एक साधारण सा ऐप बनाया, ओपन गैरेज। ये एक ऐसा मंच था जहां एक ही मोहल्ले के लोग अपने उन औजारों या सामानों को लिस्ट कर सकते थे जो वे दूसरों को किराए पर देने के लिए तैयार थे। उसने नियम बनाया: क्यों खरीदना जब आप अपने पड़ोसी से 50 रुपए में ले सकते हैं। अध्याय 3: बीमा और भरोसा का संतुलन। शुरुआत में लोगों को डर था, अगर मेरा सामान टूट गया तो, या अगर पड़ोसी ने वापस नहीं किया तो। नमन ने यहाँ तकनीक और स्मार्ट पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उसने ऐप में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम जोड़ा और हर ट्रांजैक्शन के साथ एक छोटा सा उपकरण बीमा, टूल इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया। साथ ही उसने आधार वेरिफिकेशन और यूजर रेटिंग सिस्टम लागू किया ताकि लोग सिर्फ भरोसेमंद पड़ोसियों को ही अपना सामान दें। अध्याय 4: उपभोक्तावाद से साझा अर्थव्यवस्था तक। आज नमन के उस छोटे से स्टार्टअप ने पूरे शहर के स्टोर रूम खाली करवा दिए हैं। लोग अब महंगे कैमरा लेंस, कैंपिंग गियर, यहाँ तक कि महंगी ट्रेकिंग जैकेट्स भी खरीदने के बजाय इस ऐप से किराए पर लेते हैं। नमन को कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका ऐप बस उन लोगों के बीच एक पुल बन गया जिनके पास सामान था और जिन्हें उस सामान की जरूरत थी। साझा अर्थव्यवस्था का गहरा विस्तार, द शेयरिंग इकोनॉमी। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स। हर घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल उनकी क्षमता से बहुत कम होता है। उन्हें इनकम सोर्स में बदलना ही असली समझदारी है। कम्युनिटी बॉन्डिंग। इस ऐप ने न केवल पैसे बचाए, बल्कि पड़ोसियों को एक दूसरे से मिलने और बात करने का मौका भी दिया। लागत में कमी। ग्राहक के लिए 3000 रुपए का सामान 50 रुपए में मिल गया और मालिक के लिए बेकार पड़ा सामान पैसे कमाने लगा। जीवन का सबक। संपत्ति वो नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद रखते हैं, बल्कि असली संपत्ति वो है जो आपके लिए काम करती है। यदि आप मालिकाना हक के बजाय इस्तेमाल की सुविधा दे सकें, तो आप भविष्य के बिजनेस लीडर हैं। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे। इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।